हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू ड्यूपिक बाय अरीब। आज हम करने वाले हैं आपका VAC का सब्जेक्ट आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन, जो कि सभी DU सोल रेगुलर स्टूडेंट्स एंड NC वेब स्टूडेंट्स सभी के लिए हैं। ठीक है, तो आज हम इसका यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपके अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। आपके पहला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। इसके सोर्सेज क्या क्या है, ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। होल ग्रेन जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ, फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल, वेजिटेबल जैसे पोटैटो, कॉर्न और लिज्यूम्स जैसे बीन, लेंटिल्स। कार्बोहाइड्रेट हमें इन सब चीज़ों से मिल सकता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारा ब्रेन फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें फिजिकल एक्टिविटी करने में मदद करता है। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन हमें एनिमल प्रोडक्ट किस से मिलता है, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। और प्लांट बेस्ड सोर्सेज कौन कौन से, इसके बीन, लेंटिल्स, टोफू, नट्स, सीड, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है प्रोटीन। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को बिल्ड और रिपेयर करता है और हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स को इंक्रीज़ करता है और हमारे इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है। उसके बाद है फैट्स। ये हमारे हेल्दी फैट्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, एवोकाडो से, नट से, सीड्स से, ऑलिव ऑयल से, फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकरेल और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे बटर, चीज़, यहाँ सब हमें फैट्स मिलता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे सेल को ग्रो होने में मदद करते हैं, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्शन को हमारा बढ़ाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आ गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे हमारे विटामिन। सबसे पहले आता है विटामिन ए। ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कैरेट्स खाने से, स्वीट पोटैटो खाने से, स्पिनच वगैरह खाने से। इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, विजन और इम्यून फंक्शन हमारा ये अच्छा करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है विटामिन सी। ये किस से मिलता है हमें, सिट्रस फ्रूट से, स्ट्रॉबेरी से, बेल पेपर से। ये हमारे स्किन की हेल्थ के लिए और हमारे इम्यून फंक्शन के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी मिलता है हमें फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स से और सनलाइट एक्सपोजर से। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, और मिनरल्स आ गए। उसके बाद मिनरल्स में सबसे पहले आ गया कैल्शियम। कैल्शियम हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, डेयरी प्रोडक्ट से, लीफी ग्रीन से, फोर्टिफाइड फूड से। और ये भी हमारी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, मजबूत रखता है उन्हें। ठीक है, और आयरन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, रेड मीट से, बीन्स से, फोर्टिफाइड सीरियल से। और ये हमारे लिए ब्लड प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिंक मिलता है हमें मीट से, शेलफिश से, लेज्यूम से। और ये हमारे इम्यून फंक्शन को बूस्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ दोषाज एंड असेसमेंट। ठीक है, द 3 दोषाज, आपके 3 दोष हैं इसके अंदर। सबसे पहले ही क्या नाम है, वता। वो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ड्राई, लाइट, कोल्ड, रफ एंड सब्टल, मोबाइल। ठीक है, फंक्शन क्या क्या है, ये हमारे मूवमेंट को गवर्न करता है, सर्कुलेशन करता है और कम्युनिकेशन करवाता है। और इम्बैलेंस सिम्टम क्या, अगर ये नहीं होता तो एनजाइटी होने लगती है, स्किन ड्राई होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इंसोमिनिया हो जाता है। दूसरा है पित्त। ये हॉट, शार्प, लाइट, ऑयली, स्प्रेडिंग, लिक्विड, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं पित्त चीज़ों की। ठीक है, और फंक्शन ये हमारे डाइजेशन वगैरह में, मेटाबॉलिज्म में और एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। और इम्बैलेंस सिम्टम क्या क्या है, कि अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो एंगर, गुस्सा आता है, इन्फ्लेमेशन होती है, इंडाइजेशन होता है, रैशेज हो जाते हैं। तीसरा है कफ। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, हैवी, स्लो, स्पीडी, सॉलिड, कोल्ड, सॉफ्ट एंड ऑयली। और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इम्बैलेंस के सिस्टम क्या क्या हैं, इसके अंदर वेट गेन हो जाता है, कंजेशन होने लगती है, लिथार्जी, आलस आने लगता है और डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ दोषाज, फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले आ गया फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्विंग फिजिकल ट्रेड लाइक बॉडी स्ट्रक्चर, स्किन टाइप एंड हेयर। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि देखेंगे कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, स्किन का टाइप कैसा है और हेयर किस तरीके हैं। फिर करेंगे हम साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग मेंटल ट्रेड सच एस टेम्परमेंट एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज। हम देखेंगे सामने वाले के मेंटल ट्रेड कैसे हैं, जैसे कि उसका टेम्पर उसके कंट्रोल में है या नहीं, और या फिर वो जो भी हम उससे सवाल करते हैं इमोशनली वो उसका क्या रिस्पॉन्स करता है। और उसके बाद करेंगे लाइफस्टाइल एनालिसिस भी, जैसे कि डेली रूटीन्स देखना है, डाइटरी हैबिट्स देखना है इंसान की, और उसके एनवायरमेंटल फैक्टर, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, किस टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें चेक करना। अब उसके बाद है आयुर्वेदिक प्रिंसिपल ऑफ फूड हैबिट एंड फैक्टर डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ फूड, आहार विधि विशेष यातना। ठीक है, आहार विधि विशेष यातना।
आयुर्वेदिक प्रिंसिपल क्या क्या है? सबसे पहले सत्म्य यानी कंपैटिबिलिटी। सत्म्य का मतलब क्या होता है? कंपैटिबिलिटी। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग फूड दैट आर कंपैटिबल विद वन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो चीज़ें खाना जो इंसान की प्रकृति के ऊपर कंपैटिबल है। ठीक है, यही होगा हमारा सत्म्य। दूसरा है रस यानी कि टेस्ट। इंसान के अंदर इंसान के अंदर कह रहा हूँ ऑब्वियसली 6 टेस्ट होते हैं: स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट। ठीक है। और अगर क्या नाम है, अगर ये खाने के अंदर बैलेंस है तो ये हमारे खाने को अच्छा बनाते हैं और हमारे खाने का टेस्ट अच्छा करते हैं, और इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी क्या रहती है? अच्छी रहती है। किसी भी चीज़ का बढ़ जाना या कम हो जाना खाने को ख़राब कर देता है। और तीसरा है गुण यानी कि क्वालिटी ऑफ फूड, जैसे कि कितना हैवी है, कितना लाइट है, कितना सूखा है, कितना मॉइस्चर है, उस पर ये हो गए उसके गुण यानी उसकी क्वालिटी। वीर्य हो गई उसकी पोटेंसी। द हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट ऑन द फूड ऑफ द बॉडी, यानी कि वो उसको खाने के बाद हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है? हमारी बॉडी कूल हो जाती है या फिर हॉट हो जाती है अंदर से, तो वही कहलाया जाता है हमारा वीर्य यानी कि पोटेंसी। उसके बाद आता है विपाका, ये होता है पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द फूड आफ्टर डाइजेशन, जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके, यही होता है हमारा विपाका। फैक्टर डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ फूड, आहार विधि विशेषयातना। आहार विधि विशेषयातना क्या होता है? वो फैक्टर जो हमारे फूड की क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है। सबसे पहले आ गया प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ द फूड क्या होता है। ठीक है। इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ फूड सच एज फ्रेशनेस एंड नेचुरल ओरिजिन, यही कि क्या नाम है उसकी प्रकृति क्या है? फ्रेश है, और उसका नेचुरल ओरिजिन क्या है? ये सब चीज़ उसकी प्रकृति हो गई यानी कि उसका नेचर हो गया। उसके बाद है करना यानी कि प्रोसेसिंग, की उसको किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से उसे प्रिपेयर करा गया है, किसी तरीके से उसको प्रोसीड करा गया है। और उसके बाद है समयोगा यानी कॉम्बिनेशन, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं वो होगा समयोग यानी कॉम्बिनेशन। उसके बाद है राशि यानी कि क्वांटिटी, की कितनी चीज़ कितनी डाली गई है खाने के अंदर, वही सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी आपकी राशि के अंदर यानी क्वांटिटी के अंदर। फिर उसके बाद है देश यानी प्लेस, कि मतलब किस जियोग्राफिकल एरिया में पकाया गया है, वो उसके आगे क्लाइमेट कंडीशन कैसी थी जहाँ से वो फूड मेनली ग्रो होकर आया और जहाँ पर वो कंज्यूम हो रहा है, तो ये दोनों जगह को ही देखा जाएगा देश के अंदर। ठीक है। देश यानी प्लेस। कला होगा आपका टाइम यानी कि टाइमिंग ऑफ फूड कंजम्पशन, यानी किस टाइम आपका खाना खाया जा रहा है, यानी कि क्या सीज़न है वो, और डेली क्या टाइमिंग है आपके खाना खाने की, कि आप डेली किस टाइम पर खाना खाते हो। 7th है आपका उपयोग समस्था यानी कि रूल ऑफ यूज़, यानी गाइडलाइंस फॉर ईटिंग हैबिट सच एज ईटिंग इन काम एनवायरनमेंट एंड चूइंग फूड प्रॉपर्ली, यानी कि खाने को ढंग के तरीके से खाना, ये इसी के अंदर आएगा रूल ऑफ यूज़। ठीक है। कि ईटिंग हैबिट इंसान की अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि काम एनवायरनमेंट में खाए, शोर शराबे या फिर ऐसी जगह पर जहाँ भीड़ भड़का हो रहा हो ऐसी जगह पर ना खाए, आराम से काम एनवायरनमेंट में बैठे और वहाँ खाए, और खाने को अच्छी तरीके से चबा कर खाए, यही होगा इसके रूल ऑफ यूज़ यानी उपयोग समस्त। ठीक है। अब 8th है आपका उपयोक्ता कौन होता है? उपयोक्ता होता है आपका यूज़र। ठीक है। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन कंज्यूमिंग फूड, यानी कि वो जो इंसान खाना खा रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, जैसे कि उसकी एज क्या है, उसका हेल्थ कैसी है, वो डेली कितनी एक्टिविटी करता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी आपका उपयोक्ता में। अब FSSAI की रेगुलेशन क्या है आयुर्वेदिक आहार पर, अब वो पढ़ के देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसका ओवरव्यू। FSSAI क्या है? FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? सेट स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन टू इंश्योर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदिक आहार फूड बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल। आयुर्वेदिक आहार किसे बोलते हैं? जो फूड्स होते हैं आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल बेस्ड जो फूड बने हुए होते हैं वही होते हैं आपके आयुर्वेदिक आहार। तो FSSAI क्या करता है? स्टैंडर्ड सेट करता है और रेगुलेशन सेट करता है, जिससे क्या नाम है उसके अंदर सेफ्टी रहे और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे, ये होता है FSSAI का काम। ठीक है। की रेगुलेशन, इसका मेन काम क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन का काम होता है इसका। मैंडेटरी लाइसेंसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सोल्डिंग आयुर्वेदिक आहार, की अगर आपको क्या नाम है आयुर्वेदिक आहार को मैन्युफैक्चर करना है या फिर मार्केट में बेचना है तो आपके पास उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है, जो कि FSSAI ने
इशू कर रखा हो। दूसरा है इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सेफ्टी एंड हाइजीन स्टैंडर्ड, यानी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं खाने का वो आपका सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो। कुछ वहाँ पर ऐसा ना हो कि कुछ गंदगी हो जिस जगह वो आपका मैन्युफैक्चर वगैरह हो रहा है, या फिर हाइजीन का ध्यान ना रखा जा रहा हो। सब चीज़ आपकी सेफ़ होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। और हाइजीन स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद है लेबलिंग रिक्वायरमेंट का काम करती है, यानी कि क्लियर लेबलिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन एंड हेल्थ बेनिफिट, यानी कि जो भी आप चीज़ें खाना खाते हैं उसके पीछे उसके लिखा हुआ होता है ना इंग्रेडिएंट कि ये चीज़ इतनी है, ये सब चीज़ें डले हुए हैं। फिर उसके आगे नीचे एक टेबल टाइप की बनी हुई होती है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि जैसे कि ये फैट इतना %, प्रोटीन इतना %, ये सब चीज़ें होती हैं लेबलिंग खाने के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ होता है आपके इंग्रेडिएंट्स, तो वही कि जिस चीज़ से मिलकर ये बना हुआ है, जैसे कि क्या क्या डाला हुआ है इसके अंदर। और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी इसके अंदर फैट्स कितना % है, और प्रोटीन कितना % है, कैल्शियम कितना % है, और हेल्थ बेनिफिट, यानी ये खाकर आपको हेल्थ को क्या बेनिफिट होंगे, आप क्या चीज़ें मतलब हेल्थ में आपकी अच्छी होंगी, ये सब चीज़ हो गई इसकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट के अंदर आएंगी। दूसरा पॉइंट है इंडिकेटिंग एनी पोटेंशियल एलर्जेंस एंड स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, यानी कि किसी इंसान को किसी चीज़ से एलर्जी होती है कि अगर वो खा ले तो उसको तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर वो बीमार पड़ जाता है, तो आपके पैकेट पर ये भी मेंशन होना चाहिए कि ये चीज़ ये लोग ना खाएं जिनको इस चीज़ से एलर्जी है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को आलू से एलर्जी है, ठीक है, तो अब आपने आलू की एक चिप्स बनाई और उसका बेच दिया मार्केट में, तो उसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको पोटैटो से या फिर इस सब चीज़ से एलर्जी है। तो आपको ये सब चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी है अपने उसके अंदर लेबल्स के अंदर, ठीक है। आपको इंग्रेडिएंट, फूड, वो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ ये सब चीज़ें पोटेंशियल एलर्जेंस और स्टोरेज इंस्ट्रक्शन हाँ वो हो गया कि आपको किस जगह पर स्टोर करना है, यानी कि आइसक्रीम है जैसे उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कीप इन कूल प्लेस, ठीक है, कि आप इसको ठंडी जगह में रखें। जाहिर सी बात अगर हॉट जगह पर रखेंगे तो वो घुल जाएगी, तो उसके ऊपर स्टोरेज के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं कि किस तरीके से उसको स्टोर करके रखना है। अब थर्ड आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंटेनमेंट एडल्ट्रेंट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज, यानी कि उसके अंदर देखना जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं या फिर कंटेमिनेंट्स हैं, एडल्ट्रेंट्स हैं, उनकी रेगुलर टेस्टिंग करना कि मतलब वो ज़्यादा बढ़ तो नहीं गए ताकि फूड के अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, एलर्जी वगैरह ना हो जाए या फिर कुछ भी, ठीक है। इंश्योरिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट इन दियर सेफ प्रोसेसिंग, यानी कि ये सब चीज़ें इंश्योर करना कि ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स से बनाया जा रहा है वो सेफ प्रोसेसिंग में बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। फोर्थ है आपका एडवर्टीजिंग एंड क्लेम्स, ठीक है, मॉनिटरिंग हेल्थ क्लेम्स मेड बाय मैन्युफैक्चरर टू प्रिवेंट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते नहीं हैं, कुछ उसके बारे में फेक इन्फॉर्मेशन दे के बता देते हैं कि इसके अंदर जैसे कि ये चीज़ है, आपको ये खाकर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट एक्चुअली उसके अंदर वो चीज़ नहीं होती और ना आपको खाकर वो होता। तो ऐसी चीज़ ना हो जो इंसान को मिसलीड करे, ये भी चेकआउट करना है FSSAI का ही काम है, ठीक है। और वो ये जब चीज़ें मॉनिटर करती है कि कोई ये झूठा क्लेम तो नहीं डाल रहा। और उसके बाद इंश्योरिंग दैट क्लेम आर बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस एंड ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक टेक्स्ट, यानी कि जो भी इंसान जो क्लेम कर रहा है वो ये चेक करना है कि ये बंदा ठीक बात बोल रहा है या नहीं, कि यानी कि इसके प्रोडक्ट को खाने से इंसान सच में क्या अच्छा हो जा सकता है, उसको साइंटिफिक एविडेंस से चेक करना, यानी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाना कि हाँ ये बंदे ठीक बात बोल रहे हैं या नहीं। और अपने पुराने आयुर्वेदिक टेक्स्ट वगैरह देखना कि हाँ कि आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं क्या नहीं, ठीक है, उसके क्लेम्स को देखना। उसके बाद है पैकिंग स्टैंडर्ड्स, यूजिंग फूड ग्रेड मटेरियल फॉर पैकिंग टू मेंटेन द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट, यानी इस तरीके से पैक करना कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और वो सेफ़ रहे खाना। और उसके बाद है इंश्योरिंग टेम्पर एविडेंट पैकिंग टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। तो यही तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले यूनिट में।